सो हे गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ बेटा लेक्चर नंबर 4, लिमिट्स का लेक्चर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं सर जी। और आपके लिए प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, आपकी ये लेक्चर नंबर 4 की लेक्चर नंबर 4 है लिमिट्स के लिए। मैंने इससे पहले 3 लेक्चर जो है लिमिट्स में बहुत प्यारी तरीके से आपके लिए निकाल रखे हैं, तो यू कैन वॉच दैट लिमिट लेक्चर गाइस। यहाँ पर मैं आपको पूरा लिमिट जो है वो बहुत प्यारी तरीके से करा रहा हूँ। आपको अगर रिवाइज करना है, आपको अगर दोबारा पढ़ना है या कुछ भी अगर आपको करना है एज ए लिमिट, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस आपके लिए लिमिट जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो गाइस, लेट्स सी द लिमिट्स कॉन्सेप्ट। सो बेटा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो अपन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, मेन जो टॉपिक आज का रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल अगर हो पाया तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, अच्छा सर। अच्छा बेटा, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के लिए अगर आपको कुछ फॉर्मूले बोलूं, दैट इज एक जो फॉर्मूला है दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x जो है वो क्या होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, आपको शायद पता भी होगा, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैंने ऐसे बोला लिमिट x टेंड्स टू a और मैंने बोला x माइनस ए अपॉन x माइनस ए, अगर मैंने बोलता हूं तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अगर मैं सेम चीज को अगर मैं टेन थीटा में 10 के टर्म में लेता हूं तो बेटा सेम अगर मैं 10 के टर्म में लेता हूं कि लिमिट 10x अपॉन x भी कितना होता है बेटा? 1 होता है। और अगर मैं फोर्थ बात करूं तो सेम अगर बेटा लिमिट x टेंड्स टू ए 10 x माइनस ए अपॉन x माइनस ए भी कितना होता है सर जी? वो भी 1 होता है। अगर मैं बेटा इनवर्स की बात करूं तो दोनों के इनवर्स भी सेम तरीके से किसमें होते हैं? 1 होते हैं। जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो की बात करूं और मैंने बोला साइन इनवर्स x, अगर आप 11th क्लास में तो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा इनवर्स, लेकिन अगर 12th में है तो आपने जरूर इस इनवर्स को भी पढ़ लिया होगा। और 6 जो चीज आती है वो फॉर्मूला सेम आता है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेन इनवर्स x अपॉन x जो है इक्वल टू किसके इक्वल आता है सर जी? 1 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। ये जो चीजें हैं वो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में देख ली है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब मैं एक चीज बता देता हूं कि एग्जैक्टली बात क्या हो रही है यहां पर, एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखो बेटा, इस फॉर्मूले को पहले लगाने के लिए एक चीज सबसे पहले सुन लेना कि जो भी फॉर्म निकल के आ रही होगी वो 0/0 फॉर्म की फॉर्म निकल के आ रही होगी। ठीक है, अगर आप जीरो जब रखते हैं, जब यहाँ पे मैं x को 0 रखता हूं तो साइन 0 क्या हो जाएगा? 0, और अपॉन x क्या हो जाएगा? दैट इज ऑल्सो 0। तो बेसिकली सर कौन सी फॉर्म निकल के आएगी यहाँ पर? ये जो फॉर्म निकल के आ रही है वो 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। क्या फॉर्म निकल के आ रही है? 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। और एक और चीज सर देखो, ये जो एंगल है और डिनोमिनेटर है, ये जो एंगल है, एंगल एंड डिनोमिनेटर बेटा, क्या? एंगल एंड डिनोमिनेटर जो है वो शुड बी सेम होना चाहिए। वो शुड बी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए बेटा? वो दोनों जो है वो कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी ये किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। अब जैसे तुम इधर देखो, अब जैसे मैंने सेम इसी फॉर्मूले के लिए तुम्हें बताया, कैसे बताया सर जी? लिमिट x टेंड्स टू a अगर मैं बोला, तो सिंपल सी बात है सर जी, जब मैं a रखूंगा तो ये जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा? 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। a जैसी रखूंगा, और तुम्हें पता है कि x माइनस ए और डिनोमिनेटर भी क्या है यहाँ पर? दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या है? इक्वल है। तो सिंपल सा इस फॉर्मूले को लगाने के लिए सिंपल सी चीज है सर कि आपको 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? बेसिकली एंगल और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं एंगल और डिनोमिनेटर सेम 10 में, याद रखना साइन और 10 में ही कर सकते हैं। ठीक है, सेम 10 में इसी तरीके से देखेंगे तो 0/0 फॉर्म एंड एंगल एंड डिनोमिनेटर सेम। 10 के केस में भी सेम होगा, 10 के केस में साइन इनवर्स और 10 इनवर्स के सेम में भी ये आंसर क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। दैट इज वेरी सिंपल गाइस फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के हैं। अब इसका कोई पर्टिकुलर आपको बेसिकली बेटा पर्टिकुलर इसका कोई भी डेरिवेशन की आपकी जरूरत है नहीं, क्योंकि यही आपके लिए इनफ है। ओके सर, ओके बेटा। ओके, अच्छा बेटा, एक और चीज जो बहुत अब जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन जैसे मैंने बोला सर बहुत सिंपल तरीके से, जैसे अगर मैंने बोला सर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन 3x अपॉन x अगर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फॉर बैकग्राउंड एंड आपको मेरी इमेज जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रही होगी, आई नो,
क्योंकि क्योंकि मैं बहुत अर्जेंसी में कहीं बाहर आया हूँ और मैं अपनी वर्क प्लेस में नहीं हूँ, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए इसी वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेगा, लेकिन आपको कंटेंट पूरा मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप प्लीज क्या कहते हैं मुझे सपोर्ट करना, ठीक है। आपको बैकग्राउंड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, तो लेकिन आपके लिए पूरा कंटेंट बहुत अच्छे से मिलेगा। ओके सर, ओके बेटू। अच्छा बेटा, अच्छा अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है तो बड़ा ही सिंपल है सर। देखो आपने अभी बोला कि जीरो मतलब बेसिकली लिमिट रखने पर ये कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल बेटा आ रही है। जब मैं x को 0 रखूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है सर, ये 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। अच्छा बेटा, और एक और चीज जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है सर, एंगल एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम। बताना सही है कि नहीं है, सही बात है सर। एंगल और डिनोमिनेटर जो है वो आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो एक काम करो बेटा, आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो तुम्हें बेसिकली इस तरीके से हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटू साइन 3x अपॉन 3x। बताना सही है कि नहीं है। अब बात समझ में आती है सर, क्या बात समझ में आ जाती है सर जी, आपने अभी बोला था कि एंगल और डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 0/0 है। तो बेसिकली सर इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो 1 निकल के आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 3, आपका फाइनल आंसर, क्योंकि 3 तो था ही ना, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो दैट इज वेरी सिंपल गाइस, दैट इज वेरी सिंपल। जैसे मैं तुमसे अगर कोई चीज, अगर मैं तुमसे ऐसे बोल दूं, जैसे क्या बोल दूं कि सर एक और चीज जो है वो हो जाती है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन लॉग x अपॉन लॉग x। अगर मैं तुमसे बोलता हूं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन लॉग x अपॉन लॉग x अगर मैं बोलता हूं, तो हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये भी आंसर 1 होगा। क्यों 1 होगा मैं बता देता हूं, क्योंकि सर देखो जब आप ना जब आप, दिस इज नॉट 0, दिस इज 1, ठीक है, x टेंड्स टू 1 है, ठीक है, नॉट 0, x टेंड्स टू 1 है। अब देखो सर सिंपल सी बात है सर, x टेंड्स टू 1 अगर आपने दिया तो बेसिकली जब मैं x में रखूंगा तो log 1 क्या होता है, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। तो बेसिकली दोनों क्या हो जाएंगे, कौन सी फॉर्म निकल के आ जाएगी सर जी, दैट इज 0/0 फॉर्म। बिल्कुल बात सही है बेटा कि ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है, 0/0 फॉर्म निकल के। और सर जी आपने एक और चीज बताई थी कि बेसिकली बेटा एंगल और डिनोमिनेटर कैसे होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। तो बेटा यहां पर तक बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर, और बहुत अच्छे से समझ में आती है। अच्छा बेटा, अच्छा अब जो बारी है दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और समझो बेटा, कि अगर मैंने तुम्हें जैसे मान के चलो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और समझ लो। जैसे मान के चलो मैंने अगर तुम्हें 7 जो बोला, मैंने बोला कि सर जी लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x दिया सिर्फ, ठीक है, क्या दिया, cos x दिया। अच्छा cos x दिया और cos x दे दिया, तो बेसिकली आंसर का आंसर क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का आंसर एक्चुअल में 1 होता है, एक्चुअल में क्या होता है, 1 होता है। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, तो मुझे क्या नहीं है कोई भी दिक्कत। तो याद रखना कभी भी ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x आ जाए, cos x अपॉन x आ जाए, तो वो एक्चुअल में जब मैं रखूंगा तो 1/0 वाली फॉर्म आएगी। तो बेसिकली वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उससे लिमिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो क्या नहीं आएगी, लिमिट में कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है, लिमिट में कंसीडर नहीं की जाएगी। बस ये है सर कि cos x का जो भी अगर दिख गया तो लिमिट रखने पर वो डायरेक्ट क्या वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा, डायरेक्ट क्या वैल्यू दे देगा, 1 वैल्यू दे देगा। दैट इज द केस। अच्छा बेटा एक और चीज जो होती है जो डायरेक्ट याद भी कर लो और इसी में इसका प्रूफ भी बता दूंगा। जैसे बेटा एक और चीज जो होती है वो होती है बेटा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर अगर आपको बोला है, ठीक है। अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं है सर जी, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल कर सकते हो सर। इसका आंसर जो होता है वो 1/2 होता है, इसका आंसर जो होता है 1/2 होता है। सिंपल सी बात है सर, होना क्या चाहिए मैं बता देता हूं। इसमें भी सर देखो ये जो एंगल है cos x के साथ, और ये जो x है, मतलब अगर मैं x का होल स्क्वायर करूं तो ये अंदर वाला x जो है और ये जो है वो शुड भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो शुड बी मतलब इट शुड बी सेम। जो cos x के अंदर एंगल है और नीचे जो x स्क्वायर है, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अच्छा लेट्स गो द
प्रूफ फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो बेटा इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे वो क्या करेगा सर, जैसे सर अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, याद रखना बेटा ये भी 0/0 फॉर्म है, अगर तुम रखोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 स्क्वायर, तो बेसिकली 0/0 फॉर्म निकल गया है, तो दैट इज द लिमिट, ठीक है। मुझे इसे लिमिट को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कैसे करते हैं, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सिंपल सी बात है सर, देखो जहां भी आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिख जाता है तो मुझे पता है, मेरा ये ब्रह्मास्त्र होता है कि 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या बोल सकता हूं, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2 खोला जा सकता है, बिल्कुल खोला जा सकता है सर, ठीक है। अच्छा बेटा देखो बेटा, अब जब फॉर्मूला मैं खोलूंगा तो बेसिकली देखो देखो इसमें सिंपल से काम क्या हो रहा होगा, इसमें देखो जिसमें 2 साइन है और 2 एक्स है, तो हर साइन के लिए एक एक्स काम आएगा। जैसे अगर मैं ऐसे खोल दूं 2 इंटू साइन x/2 अपॉन एक्स इंटू साइन x/2 अपॉन एक्स, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, क्योंकि सर देखो होगा क्या कि फॉर्मूला लग जाएगा, इसके लिए ये वाला काम आ जाएगा, इसके लिए ये वाला काम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है अपन अलग अलग करके कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम चीजों को समझ जाएंगे तो जल्दी जल्दी चीजों को और करने लग जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा एक चीज और समझ कि देखो अब मैंने वही वाली बात है सर, देखो देखो 2 तो अलग है ही है, लेकिन जब आप 0 रखोगे तो सर ये भी 0 फॉर्म आ रही है, ये भी कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, और ये भी जो है निकल के आ रही है सर आपकी 0/0 फॉर्म ही निकल के आ रही है। कौन सी फॉर्म निकल के आ रही है सर जी? 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है बेटा, 0/0 फॉर्म निकले, लेकिन सर आपने ये बोला था कि एंगल एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम, एंगल एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम, सही बात है बेटा। तो एंगल एंड डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तो यहां पर तो x/2 है, यहां पर सिर्फ x है, तो एक काम करो डिवाइड बाई 2 और 1/2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, और बेटा सेम 1/2 और 1/2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर लो कि नहीं कर लो? बिल्कुल कर लो सर। अब तुम देखोगे तो बेसिकली ये जो है वो क्या हो गया, वो 1 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, और ये जो है वो फिर से क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो 1, बिल्कुल बात सही है सर। अब सब हट गए, अब सारे हट गए, तो आंसर क्या आ गया? आंसर जो आ गया आपका, जो आंसर आया, आंसर क्या है बेसिकली बेटा, आंसर जो आया दैट इज 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज 1/2। तो देख रहे हो बेटा कितनी खूबसूरती से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, और हमें डायरेक्ट इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जो है वो किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है सर जी? 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। ओके सर, ओके बेटू। अच्छा जैसे मैंने अगर तुमसे बोला, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव सीन लाइक लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर मैंने तुमसे बोला, ठीक है सर कोई बात नहीं है। अच्छा अगर मैंने तुमसे ऐसा बोला तो आप कैसे खोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म तो निकल के आ ही रही है, 0/0 फॉर्म तो निकल के आ रही है, लेकिन आपको एक चीज मैंने बोली थी कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शुड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली सर आप क्या कर दो सर, देखो एक काम करो, क्योंकि आपको पता है कि वो x जो है एक्स स्क्वायर के अंदर है, तो बेसिकली क्या करो सर, आप 4 का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया कि नहीं कर लिया? बिल्कुल कर लिया सर। अब एक्चुअली में 4x नहीं बना, वो एक्चुअल में इस तरीके से बन गया, 4 का जब मैं मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली मुझे क्या बन गया, बेसिकली सर वो मुझे 2x का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? 2x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली सर काम हो गया मेरा, कैसे काम हो गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, 0/0 फॉर्म हो गई। अब इसका आंसर जो है मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1/2 लिख सकता हूं। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, 4 इंटू 1/2, आंसर इज 2। तो देख रहे हो कितनी ही प्यारी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। और याद रखना जब भी आपको जैसे होल स्क्वायर में ना, तो होल स्क्वायर का ही डिवाइड, और मतलब जैसे अगर आपको 2x चाहिए और ये होल स्क्वायर में है, तो आपने क्या करा, 2 का होल स्क्वायर का ही ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको वो चीजें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है बेटा। तो आप आई होप आपको ये चीजें जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा बेटा लेट्स सी द वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लेवल कैसे बढ़ाते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है सर। अच्छा लेवल बढ़ाते हैं तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो है तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस का sin x अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एक्स क्यूब दे रखा है, अपॉन एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक है। लिमिट जो है इस तरीके से देखे tan x माइनस का sin x, लिमिट जो है इस तरीके से देखे tan x माइनस का sin x
अपॉन एक्स क्यूब तुम्हें दे रखी है कि नहीं दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है सर। अच्छा, अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? अब सिंपल सी बात है सर, देखो इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो एक काम करो बेटा। अच्छा, अब तुम्हें पता है सर, देखो अगर मैं इसे अलग अलग करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, इसे ना अब इसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसे ना थोड़ा सा खोल लेते हैं, ठीक है? कैसे खोल लेते हैं वो देखना। अच्छा, एक काम करता हूं सर, मैं क्या करता हूं कि टेन एक्स में इसे खोल लेता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स खोल लेता हूं, ठीक है? ये हो गया अपॉन एक्स क्यूब हो गया, क्योंकि मेरा एक्स क्यूब है, और तुम देखोगे तो ये पहला काम जो होता है बेटा, हर चीज का पहला काम जो होता है वो हमें क्या रखना होता है, हमें देखना होता है कि दिस लिमिट कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। ये जो है 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है, दैट इज वेरी ऑब्वियस टू यू गाइस, ठीक है? दैट इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है? ओके सर। अच्छा बेटा, अब क्या करूंगा मैं, ये आ गया। अब बेटा इसका मैं फिर से सॉल्व कर लूंगा, तो बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन एक्स को कॉमन ले लूंगा, साइन एक्स को कॉमन लिया तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स क्यूब। बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर कॉस एक्स का एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे तो cos x इस तरीके से आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन का एक्स क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल बताना सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अब देखना एक्चुअल में ऐसा क्यों किया है, ठीक है? एक्चुअल में ऐसा क्यों किया है वो समझना, ठीक है? चलो बेटा, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, sin x अपॉन cos x क्या हो गया, फिर से tan x हो गया, ठीक है? ये हो गया 1 माइनस cos x अपॉन एक्स क्यूब था। तो एक काम करो, एक एक्स तो इसे दे दो, और एक एक्स स्क्वायर इसे दे दो भाई। मल्टीप्लाई में कर दिया मैंने, क्योंकि एक्स क्यूब था तो एक एक्स तो मैंने टेन एक्स को दे दिया, और एक एक्स। अब देखो एक्चुअल में मेरे एक्स क्यूब काम आ गए, पहले एक्स क्यूब काम नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं काम आ रहे थे? क्योंकि अगर मैं मान के चलो मैं अलग से इसे अलग कर देता, कैसे अलग कर देता ये समझना, मैं रेड कलर में दिखा देता हूं कैसे अलग कर देता। दैट इज टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब अगर कर देता, tan x अपॉन एक्स क्यूब और माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब कर देता, तो दैट इज रॉन्ग गाइस, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एक्चुअल में एक्स स्क्वायर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कुछ होता नहीं, ठीक है? तो बेसिकली हमें क्या करना था, क्योंकि हमें एक्स क्यूब को इस तरीके से बांटना था कि जो सारे काम आ जाए, तो मैंने इसे क्या कर दिया, इस तरीके से बांट दिया, तो सिंपल सा काम हो गया सर। देखो सिंपल सी बात हो गई कि अब जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया कि tan x बाय एक्स तो सर 1 हो गया, ठीक है? tan x बाय एक्स तो 1 हो गया, और 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या निकल के आ गया सर, 1/2 निकल के आ गया। सही बात है सर आपकी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू 1/2। तो आंसर इज 1/2 तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर इसका निकल के आ जाएगा। तो देख रहे हो कितनी ही प्यारी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया, और कितना ही हमने इसे यहाँ पर चीजों को तुम्हें दिखा दिया, ठीक है? ओके सर, ओके बेटो। अच्छा, एक और चीज, लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन गाइस, लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि जैसे अगर मैं तुम्हें बोल रहा लिमिट x टेंड्स टू π/2, लिमिट x टेंड्स टू π/2 1 प्लस cos 2x अपॉन पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा बेटा, बेसिकली बेटा अब तुम अगर एक चीज चेक करोगे तो बेसिकली तुम्हें पाई माइनस 2x जो दिख रहा है ना, वो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ठीक है? अजीब सा दिख रहा है। तो बेसिकली बेटा जो मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि इसमें मैं जो लगाऊंगा वो लिमिट चेंजिंग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लिमिट चेंजिंग लगाऊंगा। कैसे बेटा? अच्छा, तुम्हें पता है पाई माइनस 2x अगर तुम्हें दे रखा है, पाई माइनस 2x दे रखा है, तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैंने तुमसे बोला कि एक काम करो, अगर इस x को अगर मैं बोला लिमिट x टेंड्स टू, इस तरीके से दे दो कि पाई माइनस बाई 2 माइनस एक्स टेंड्स टू 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। बेसिकली अगर आप चाहो तो बेसिकली क्या कर सकते हो सर, बेसिकली क्या कर सकते हो, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट गाइस। अच्छा, बेसिकली क्या कर सकते हो सर, आप ना इसे x और h में मान सकते हो। किस में मान सकते हो सर जी? x और h में से इसे मान सकते हो कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकता हूं बेटा, 100% मैं इसे x और h में जो इन चीजों को मान सकता हूं, ठीक है? तो एक काम करते हैं सर, देखो सीधी सी, या तो आप LHL से मान लो, कैसी मान लो, तो अपन क्या करते हैं, इसे LHL RHL से कैसे ही मान लो, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि x जो है वो क्या है, π/2 प्लस का h है भाई, माइनस का h भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम π/2 माइनस h मान लो, क्योंकि भाई लिमिट है,
ठीक है, इस लिमिट को सॉल्व करना है, यहाँ पर दे रखा है लिमिट जो है सॉल्व करनी है, तो हमें ये ऐसे जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं वो दिख जाते हैं कि एलएचएल आरएचएल किसी। तो बेसिकली बेटा मैंने क्या करा कि x माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, जो पाई बाई टू प्लस एच मान लिया, क्या मान लिया। और सिंपल सी बात है सर, ऐसे ही मान लो जैसे मान लो मैंने बताया था कि x माइनस पाई बाई टू कर लिया करो, ठीक है, इस टेंस टू जीरो। अब इसे एक मान लिया, दैट इज एच, दैट इज एच, इस तरीके से मान लिया करो। सिंपल सी बात है सर, देखो सिंपल सा मेथड जो मैंने पहले भी बता रखा है कि आप क्या करा करो, वो बहुत अच्छी ट्रिक है ये कि x माइनस पाई बाई टू कर लिया, टेंस टू एच जीरो। अब इसे h मान लिया, अब इसे क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि ये हो गया h इक्वल टू x माइनस का पाई बाई टू, h इक्वल टू x माइनस का पाई बाई टू। इसका मतलब x को क्या रखना पड़ेगा, x को जो रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा h प्लस का पाई बाई टू। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, परफेक्टली फाइन है सर, ठीक है। अच्छा परफेक्टली फाइन है तो काम कर देते हैं। अच्छा बात वही होगी कि लिमिट जो है अब क्या हो गई, h टेंड्स टू जीरो हो गई, लिमिट जो है h टेंड्स टू जीरो हो गई। और x की जगह आपको क्या रखना है, h प्लस पाई बाई टू रखना है। x की जगह क्या रखना है सर जी, x प्लस पाई बाई टू रखना है, ठीक है। h प्लस पाई बाई टू आपने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये हो गया पाई माइनस टू इंटू h प्लस पाई बाई टू, यहाँ पे भी रख दिया, ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। चलो बेटा अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये जो हो जाएगा प्लस का, वन प्लस का। अब जब इसे सॉल्व करूंगा तो बेसिकली अगर टू को अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2h प्लस का पाई, ठीक है, 2h प्लस का पाई। और ये जो हो जाएगा वो नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज देखो पाई माइनस का 2h, इसे अंदर भेजूंगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का पाई, ठीक है, का होल स्क्वायर। बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। अच्छा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली ये आ गया सर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अच्छा cos पाई प्लस 2h क्या होता है, cos पाई प्लस 2h इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो बेसिकली क्या खुलेगा, दैट इज 1 माइनस cos 2h। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। और ये जो हो गया माइनस 2h का होल स्क्वायर, माइनस 2h का होल स्क्वायर बेसिकली आप इसे क्या बोल सकते हो, पॉजिटिव का 2h का होल स्क्वायर भी बोला जा सकता है। क्यों, इस माइनस को जब मैं बाहर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा भाई, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, बाहर होल स्क्वायर है, तो बेसिकली इस माइनस को क्या लाऊंगा मैं, जब बाहर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी चीज हो गई, क्या अच्छी चीज हो गई कि बेसिकली सर हुआ क्या, ये 0/0 फॉर्म में निकल के आ गया, 0/0 फॉर्म में तो निकल के आ ही गया। और इसका एंगल और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गए सर जी, सेम हो गए सर जी। अरे वाह बेटा, ये तो बात बिल्कुल सही कह दी। अब एंगल और डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 1/2, इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई गेस आपको ये चीज जो है वो क्लियरली समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियरली समझ में आ जाती है। ओके सर, ओके मुन्ना, ओके। अच्छा जैसे 10 में एक और क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ठीक है, 10 में मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट मान लो, दैट इज 2x की पावर 1 10 a अपॉन 2 की पावर x, 10 a अपॉन 2 की पावर x। अगर तो आपको पर्टिकुलर ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब तुम देखना कि इस क्वेश्चन की भी कितनी ही खूबसूरती है और किस तरीके से इसे सॉल्व करा गया है वो तुम देखना, ठीक है। चलो बेटा लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अच्छा बेटा जब मैं इसे सोचो इनफाइनाइट रखूंगा, ठीक है, मैं पहले मेरा काम जो होता है वो ये होता है कि आप पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके ये देखो कि व्हाट इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन दिस लिमिट, व्हाट इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म इन दिस लिमिट। ओके बेटा, अगर मैं तुमसे एक काम कहूँ बेटा, कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगर मुझे इंडिटरमिनेंट फॉर्म एक्चुअल में निकालनी है तो तुम देखो जब इनफाइनाइट रखोगे तो दैट इज देखो 2 की पावर इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट माइनस 10 अपॉन बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा a अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट। और 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, बेसिकली इनफाइनाइट। और a इनफाइनाइट क्या होगा, दैट इज 0, और 10 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 जो हो जाता है वो भी इनफाइनाइट। तो बेसिकली कौन सी लिमिट हो गई, दैट इज इनफाइनाइट इंटू 0। और बेटा एक बहुत प्यारी चीज होती है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी, ये कौन सी लिमिट होगी भाई, 2 की पावर, ये तो जो है इनफाइनाइट को टेंड कर गई, ये जो है इनफाइनाइट को टेंड कर गया, और ये जो है वो किसको टेंड कर गया, 0 को टेंड कर गया, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी लिमिट बन के आ गई, इनफाइनाइट इंटू 0 की फॉर्म बन के आ गई। अब एक चीज बहुत अच्छी होती है बेटा कि एक्चुअल में इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म ही होती है। कैसे होती है कि सर एक काम करो, इस इनफाइनाइट इंटू 0 को ऐसे लिख लो, 0 अपॉन 1 अपॉन इनफाइनाइट। भाई इसे नीचे बेच के, भाई इनफाइनाइट को नीचे बेच के क्या कर दो, 1 अपॉन इनफाइनाइट लिख दो। और तुम्हें एक बात पता है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0/0 ही होता है। तो बेसिकली 0 इंटू इनफाइनाइट जो है वो एक्चुअल में कौन सी फॉर्म है, वो एक्चुअल में 0/0 फॉर्म ही है, ठीक है ना।
वो एक्चुअल में कौन सी फॉर्म है सर, 0/0 फॉर्म ही है। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर, बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अगर ऐसी बात है सर तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर ऐसी बात है तो अपन क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। आप कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना, ठीक है। 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म से समझ में आ रहा है कि सर ये इस चीज को ना नीचे भेज दो, तो बेसिकली इस चीज को ऐसे नीचे भेज दो कि भाई a/2x और इसे भी है, इसे लिख लो नीचे। जब मैं लिख दूंगा तो 2⁻1 - x हो जाएगी। भाई जब मैं इसे डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं तो बेसिकली ये नेगेटिव के नीचे जाके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नीचे जाके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और नीचे जाके अगर नेगेटिव में, जैसे अगर मैं लिखा 2⁻x, अगर 2⁻x को मुझे डिनोमिनेटर में लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻−x। अब सेम 2⁻x-1 को अगर डिनोमिनेटर में लिखना है तो बेसिकली मुझे लिखना है 2⁻−x-1, और जो लिखा जा सकता है 2⁻1 - x लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। चलो बेटा, ये भी काम मेरा सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा, एक और चीज, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा अलग कर लेता हूँ, तो एक काम करता हूँ, दैट इज 10a/, ये लिमिट इसके साथ चल ही रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, और बेसिकली इसके साथ जो है ये 2⁻x हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2⁻−x, 2 × 2⁻−x, सही बात है सर, 2⁻1। तो बेसिकली सर देखो होगा क्या, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना 0/0 फॉर्म तो बनी रही थी, मैं क्या कर रहा हूं देखो, क्योंकि ये वाला एंगल, और क्योंकि ये वाला किसको टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, अगर मुझे ऐसा कुछ किस में मिल जाए, मुझे डिनोमिनेटर भी में भी मिल जाए, मुझे ऐसा कुछ किस में मिल जाए, डिनोमिनेटर में भी मिल जाए, तो मैं कैसे 1 बोल सकता हूं। हाँ जी सर, बात तो बिल्कुल सही है सर, इसे 1 भी बोला जा सकता है, तो बेसिकली इसे क्या 1/2 को बाहर लिख लो, बेसिकली ये क्या हो जाएगा 10 a/2⁻x अपॉन, अच्छा 2⁻−x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2⁻x लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, 100% लिखा जा सकता है। अब काम क्या करो, ऊपर नीचे a का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दो, a का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a भी एक कांस्टेंट ही है। अब तुम एक चीज चेक करो सर, ये भी सर अगर मैं इनफाइनाइट को रखूंगा तो ये भी 0 को टेंड कर रहा है और ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो सर देखो 0/0 फॉर्म तो हो गई, और ये दोनों एंगल जो है वो सेम भी है, ये दोनों एंगल जो है वो क्या है सर, सेम भी है कि नहीं है। तो बेसिकली ये जो है वो सेम भी है, और ये जो है वो 0/0 फॉर्म भी टेंड कर रहा है, ये जो है 0/0 फॉर्म भी टेंड कर रहा है, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा सर जी, a/2 जो है आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, a/2 आंसर निकल के आ जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। बताना बेटा सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, 100% सही है, और आंसर जो है यही आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, आपके जेईई मेंस के लिए ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट करके आपको दे दिए जाते हैं, और आपको उनसे क्वेश्चन को डरना नहीं है, इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और फिर उसके बाद अब ये जो है ट्रिग्नोमेट्री को, आई गेस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेट्स गो टू द वन मोर क्वेश्चन गाइस। वन मोर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है वो कह रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ठीक है, x² माइनस का x माइनस का 2, x² माइनस का x माइनस का 2, x² माइनस का 2x माइनस का साइन x माइनस 2, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन हियर गाइस, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा एक काम जो सदाबहार काम है, और जो हमारा ट्रेडिशनल काम है, जो हमें करना ही करना है, जो कि हमें कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखना है कि कौन सी एग्जैक्टली लिमिट ये, मतलब कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो बेसिकली क्या होगा, 2² इज 4 माइनस का 2 अपॉन, अगर मैं यहाँ पे करूंगा 4 माइनस का साइन 2 - 2, बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। ऊपर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 4 ये हो जाएगा, माइनस का साइन 0, दैट इज 0/0 फॉर्म, दैट इज कौन सी 0/0 फॉर्म निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर, 100% आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये 0/0 फॉर्म निकल के आ गई। अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सर, देखो मुझे ये क्वाड्रेटिक जैसी दिख रही थी, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये देखो साइन x - 2 कैसे आ गया, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसका भी जुगाड़ हो जाएगा। कैसे जुगाड़ हो जाएगा देखो। अच्छा एक काम करते हैं ना, ऊपर मुझे कहीं ना कहीं फैक्टर होते हुए दिख रहे हैं, तो फैक्टर तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैक्टर अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, इतना फैक्टर आते होंगे आपको, ठीक है। नीचे जो है आप एक काम करो, इसमें इन दोनों में से x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन लूंगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, दैट इज x - 2। अरे वाह सर, कुछ तो समझ में आया मुझे, x - 2 जैसा कुछ आ रहा है। अच्छा ऊपर जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर जो फैक्टर हो जाएगा दैट इज दो फैक्टर आ जाएंगे, दैट इज x प्लस का 1 और x माइनस का 2, ठीक है, अपॉन में x माइनस का 2 माइनस का
2x माइनस का ये बेटा याद रखना मैंने एक स्टेप गायब कर दिया, लेकिन आपको इससे समझ में आना चाहिए कि आपने यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन लिया होगा और इन दोनों में से 1 कॉमन लिया होगा, तभी ये दोनों x माइनस टू सेम हुए होंगे। ठीक है, चलो बेटा ये बात भी समझ में आ जाती है। अब एक चीज समझो बेटा, बहुत प्यारी चीज समझो कि अगर मुझे साइन x माइनस टू को सॉल्व करना है तो इसके नीचे x माइनस टू दे दूं, इसके नीचे क्या दे दूं, x माइनस टू दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक काम करो सर जी, देखो एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिख गई सर कि आप क्या करो, इस x माइनस टू को डिवाइड में ले आओ। आप इस x माइनस टू को इसके डिवाइड में ले आओ तो बेसिकली क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू टू, लिमिट x टेंड्स टू टू, ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन x माइनस टू माइनस का साइन x माइनस टू अपॉन x माइनस टू। बताना सही है कि नहीं है? अरे वाह सर, ये बात भी सही है आपकी, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अब क्या कर दूंगा मैं, बेसिकली सर लिमिट x टेंड्स टू टू x प्लस वन अलग अलग कर दो, अलग अलग करूंगा तो ये कट हो जाएंगे, तो बचेगा x माइनस का साइन x माइनस टू अपॉन x माइनस टू। देखना बेटा सब कुछ हो गया बेटा। अब तुम जब रखोगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मेरा x माइनस टू ही, कहीं ना कहीं मेरा x माइनस टू ही किसको बना रहा था, 0/0 को बना रहा था। ठीक है, अब कहीं ना कहीं x माइनस टू जो है वो सुलट गया है, और ये अगर यहां पर नहीं भी सुलटा है तो बेसिकली उसने साइन ने अपने अंदर कर लिया, उसे साइन ने अपने अंदर कर लिया, कैसे, विद फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 रखूंगा तो बेसिकली 3 अपॉन ये हो जाएगा 2, और तुम्हें पता है 0/0 फॉर्म आएगा साइन एक्स साइन वाला 0/0 फॉर्म, और इसका एंगल और ये दोनों क्या है, सेम है, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो आंसर इज 3/1। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो देख रहे हो, ऐसे ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करके जेईई मेंस जो है अधिकतर देता रहता है। जेईई एडवांस थोड़ा सा तुम्हें करके देगा, लेकिन कभी कभी जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यू कैन फॉलो दिस सीरीज गाइस, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस में बहुत अच्छी ग्रिप यहाँ पर मिल रही होगी। ओके सर, ओके बेटू। ओके, अब जो आते हैं बेटा, अब जो आते हैं अपन आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट में। ठीक है, अपन जो अब जो नेक्स्ट फॉर्मूले में आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं सर जी, वो हम आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट में हम जो है फॉर्मूले आ रहे हैं, एंड लॉगरिथमिक लिमिट। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली इस पे भी क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट की हम क्या करेंगे, बात करेंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, बात कर लो, हम तो बात करने के लिए बैठे हैं। चलो बेटा, बात करने के लिए बैठे हो तो अभी मैं इसके भी 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूँ, दैट इज a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ठीक है, जो होता है वो होता है लॉग a होता है सर जी। ठीक है, अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बोलता हूँ दैट इज e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, जो कि होता है सर जी लॉग e, और अगर लॉग ई लिखा है तो बेस ई भी होगा, तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या निकल के आता है, 1 निकल के आता है सर जी। और तीसरा फॉर्मूला जो होता है सर जी दैट इज लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है, और इसका जो एक्स और ये एक्स है वो दोनों क्या होते हैं सर जी, सेम होने चाहिए, तब आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा सर जी, 1 निकल के आएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है सर, यही 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला जो आपको बिल्कुल समझना है, जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, कि ये जो फॉर्म है वो 0/0 फॉर्म पर अकर होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म पर, 0/0 फॉर्म पर अकर होनी चाहिए, और ये वाला जो x है और ये वाला जो x है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लॉग के अंदर आ जाएगा, लॉग के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ये भी सेम है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ था e की पावर x बेसिकली 0/0 फॉर्म आ रही है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो बेसिकली लॉग के अंदर आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि इसका आंसर तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि लॉग ई बेस ई भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर बेस और उसका जो इनपुट है वो अगर दोनों क्या कहते हैं इक्वल हो जाए तो दैट इज इक्वल टू 1। ओके सर, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, तो ये दोनों अगर x जो है इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो, अगर ये भी जो फॉर्म, कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है, 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा सर, ये मेरा बात है। अच्छा जी, ओके बेटा, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर गाइस, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा अगर मैं तुमसे पूछूं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का 1। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन हियर गाइस। ठीक है, अच्छा बेटा, क्वेश्चन अगर ये दे रखा है 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस का 1, अगर तुम्हें करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। अच्छा,
एक काम करो बेटा, पहले एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि सर देखो देखो पहला काम जो अपन करते ही हैं सब हर क्वेश्चन में करते हैं कि आपको पहले क्या रखना है, इसमें वैल्यू रख के देखना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0, तो बेसिकली 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 जो है 0 हो जाएगा, 0 रखोगा तो अंडर रूट 1 का 1, 1 माइनस 1 जो है कितना निकल के आएगा, 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा सर अब 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है और सर कहीं ना कहीं ये 2 की पावर x-1 ना कुछ कुछ इस तरीके से वो कर रहा है, शाइन कर रहा है, लेकिन इसको x चाहिए नीचे। और तुम्हें पता है ये कहीं ना कहीं नीचे वाला भी अगर तुम जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता है ये थोड़ा रेशनलाइजेशन से काम हो सकता है। एक काम करो नीचे वाले के लिए रेशनलाइज कर दो, नीचे वाले के लिए रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करोगे तो बेसिकली 1 माइनस एक्स, तो रेशनलाइज करने के लिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस का 1 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा। चलो बेटा अब क्या होगा, अब जो जो होगा बेटा वो आपको देखना पड़ेगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर x-1, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस का 1, 1 प्लस एक्स प्लस का 1, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट में उसका, तो बेसिकली ये a माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का 1, भाई कि तुम्हें पता है अंडर रूट हट जाएगा होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो होगा सर देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सिंपल सी बात ये हो गई सर, सिंपल सी बात ये हो गई कि x टेंड्स टू 0 जो है वो कन्वर्ट हो गया 2 की पावर x-1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर, 100% हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब तुम एक्चुअल में देखोगे तो सर दोनों लिमिट जो है सॉल्व हो गई, दोनों लिमिट जो है वो सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हो गई वो समझो, देखो बेटा ये जो है वो तो क्या हो गया, अगर बाय दिस फॉर्मूले 0/0 फॉर्म आ जाएगी, तो ये जो फॉर्मूले से हो गया बेटा log 2, ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, log 2 हो गया। ठीक है, अगर मैं अब 0 यहां पर रखूंगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इंटू में 0 रखूंगा तो 1 + 1, तो बेसिकली 2, तो आंसर कितना निकल के आएगा सर जी, 2 log 2 इज ए फाइनल आंसर, 2 log 2 इज ए फाइनल आंसर। तो देख रहे हो कितनी ही प्यारी तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल को भी निपटा दिया, कुछ नहीं है एक्सपोनेंशियल में ये जो निकल के आया ना वो बेसिकली एक्सपेंशन से वो निकल मतलब एक्सपेंशन से इसका डेरिवेशन होता है। तो अभी मैंने एक्सपेंशन नहीं सिखाया आपको, तो इसीलिए लॉगरिथम एल ऑर्बिटल एक्सपेंशन की बिल्कुल अलग से क्लास होगी, ठीक है, एल ऑर्बिटल और एक्सपेंशन की बिल्कुल अलग से क्लास होगी, लेकिन ये भी जो चीजें हैं वो बहुत बहुत प्यारी तरीके से आपको समझ आ गई होंगी, आई होप सो। ठीक है, ओके सर, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, क्या ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 a की पावर x-1 माइनस का 1 अपॉन a की पावर x-1 माइनस का 1 अपॉन साइन पाई x पाई। तो बेटा देखो अब तुम अच्छे से देखोगे तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हें देखो x टेंड्स टू 1 दिख रहा है और यहाँ पर x-1 भी दिख रहा है। भाई भले यहाँ पर x है लेकिन कहीं ना कहीं सर मुझे लग रहा है कि लिमिट चेंज कर ली जाए, ठीक है, लिमिट जो है चेंज कर ली जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा वही काम कि सर देखो लिमिट जब चेंज करनी होती है तो सिंपल सा वही करो कि भाई 1 को इधर भेजोगे, x-1 को इधर भेजोगे, तो सिंपल सा काम है सर, इसको h मान लेना, दिस इज 0, तो बेसिकली इसको h मानोगे तो बेसिकली सर लेट h इक्वल टू x-1 हो गया, लेट h इक्वल टू x-1 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो बेसिकली x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, h+1 हो गई, ठीक है, x की वैल्यू जो है h+1 हो गई और h टेंड्स टू 0 हो गया। तो बेसिकली सर हुआ क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या रख दोगे, h+1 माइनस का 1 अपॉन साइन में पाई तो है ही है और h+1, बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आप जब सॉल्व करोगे तो बेसिकली सर देखो a को भी नीचे h की जरूरत है, तो ये हो जाएगा a की पावर h-1, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन अच्छे से देखोगे तो दैट इज पाई प्लस पाई h, ठीक है ना, मतलब मैंने उल्टा करके लिख लिया है, या तो आप पाई h प्लस पाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर से इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता है साइन पाई प्लस एक्स जो होता है, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो बेसिकली साइन a की पावर h जो हो जाएगा माइनस का साइन पाई h, बताना सही है कि नहीं है, ये भी सही है सर, ये भी बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर ये बात सही है बेटा तो बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो हो जाएगा a की पावर h माइनस h। अच्छा इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अच्छा देखो अब मैं चेक करूं, देखो a की पावर h माइनस h के लिए मुझे एक h चाहिए, तो मैंने ऊपर नीचे एक h का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का साइन
पाई एच। देखो ऐसे ही तो है भाई, मैंने एक एच चाहिए था, मुझे एक एच चाहिए था इसके नीचे, तो एक। अब तुम एक चीज होगा, मुझे पाई के, मुझे साइन के लिए भी चाहिए। अच्छा याद रखना बेटा, अगर मैंने बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स में एक्स बाय साइन एक्स भी बोला, क्या बोला, एक्स बाय साइन एक्स भी बोला, तो वो भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, और वो भी क्या है, अगर मैं उल्टा कर दूं जीरो बाय जीरो फॉर्म है, और वो भी क्या है, ये वाला न्यूमरेटर और ये एंगल दोनों सेम है, तो इसे भी मैं वन बोलूंगा। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूज मत होना इन चीज में, इस चीज में जो है कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो बेटा ये भी उल्टा है। अब तुम देखोगे सर, देखो एच का काम तो हो गया, यहाँ पर भी जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गई। ठीक है, इसका तो आंसर लॉग आ गया। अभी अच्छा याद रखना, कभी भी ना अलग अलग करके, मतलब मुझे पहले ही देखना पड़ेगा कि दोनों लिमिट, ये भी लिमिट और ये भी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब जाके मैं आंसर निकालूंगा। अगर दोनों लिमिट में से कोई भी नॉट एग्जिस्ट हो गई तो मैं इसे अलग अलग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये मैं बात मैंने पहले क्लासेस में बता चुका हूं। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं सर जी, आपको पता है जीरो बाय जीरो फॉर्म है, आपको पता है इस एंगल और इसको सेम लाना है, तो पाई पाई का मल्टीप्लाई कर लो सर, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर लो, पाई पाई का मल्टीप्लाई कर लो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है बेटा, अब काम हो गया। बेटा देख, ये जो है वो वन हो गया, ये जो है वो वन हो गया, कोई बात नहीं है सर, ये वन हो गया। ये जो है वो क्या हो गया सर, ये जो है log a हो गया सर, ये जो है log a हो गया, और बचा क्या, डिनोमिनेटर माइनस का पाई, तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का वन अपॉन पाई, log a इज ए फाइनल आंसर, log a इज ए व्हाट, फाइनल आंसर। तुम्हारा क्या निकल के आ गया, फाइनल आंसर जो निकल के आ गया दैट इज माइनस का वन अपॉन पाई log a इज ए फाइनल आंसर। तो दिस इज ए गाइस फाइनल आंसर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और बड़ी ही प्यारी तरीके से आपने इस चीज को भी समझ लिया होगा। ओके सर, ओके सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इस तरह की क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ, ये भी बड़े, जो भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना बेटा, वो मैं मतलब आपको इस तरीके से नहीं करा रहा कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इन वीडियोस पे आए हैं तो बेसिकली मैं मान रहा हूँ कि आप जेई के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और आप में एक जज्बा है इन चीजों को करने का। तो मैं बोलूंगा आपको ये चीजें जो हैं वो थोरली दिमाग में लानी पड़ेंगी, और थोरली दिमाग में समझनी पड़ेंगी, और आपको प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे उतनी ही चीजें जो है बहुत अच्छी समझ में आती चली जाएंगी। ओके सर, ओके बेटू, ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं, दैट इज 10 की पावर x माइनस लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस का 1 अपॉन x 10x। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन गाइस, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा बेटा ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही ट्रिकी, और मतलब मैं कहूंगा कि ये जो है ना, ये जो है बड़ा बनाया हुआ क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हैं, लिटरली आए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वो चीजें बता रहा हूँ कि जो चीजें जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछी गई हैं। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा अच्छा जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने पहुंचूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने पहुंचूं, तो बेसिकली सर एक काम करो, देखो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअल में फैक्टराइजेबल है, कैसा, मतलब इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। आप लोगों को कैसे किया जा सकता है सर, तो मैं दिखा देता हूँ बेटा। देख बेटा, 10 को अगर मैं ये चीज देखूँ तो 2 into 5 है, तो बेसिकली 10 को अंदर ही अंदर में 2 into 5 लिखा जा सकता है। क्या 10 को 2 into 5 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो बेसिकली अगर सर देखो मैं एक ही स्टेप में करूंगा, बार बार स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा, 10 को अगर मैं तुमसे अलग से बोलूं कि 10x को 2 into 5 की पावर x लिखा जा सकता है, और तुम्हें पता है ऐसे पावर जो बढ़ जाएगी दैट इज 2 की पावर x into 5 की पावर x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 10 की पावर x जो है वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर x into 5 की पावर x जो है हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। दैट इज माइनस का 2 की पावर x माइनस का 5 की पावर x प्लस का 1 अपॉन जो है दैट इज x 10 की पावर x। बताना सही है कि नहीं, अरे वाह सर ये भी सही है। अब तुम क्या करो, इसका फैक्टराइजेशन कर दो। कैसे फैक्टराइजेशन हो जाएगा सर, देखो यहाँ से तो 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 की पावर x माइनस 1, और तुम्हें पता है ये दोनों सेम लाने, तो माइनस 1 को कॉमन ले लो, तो दैट इज 5 की पावर x माइनस का 1 अपॉन जो हो जाएगा x हो जाएगा। बताना सही है कि नहीं, अरे वाह सर ये भी काम हो गया। अच्छा बेटा एक और, अब बहुत सारे काम होते चले जाएंगे, दैट इज x की पावर, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है, इंटू 5 की पावर x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में x 10x है। तो एक चीज समझ, एक तो x इसके काम आ गया, ठीक है। अच्छा 10x को मैं अलग से लिख देता हूँ, 10x को मैं क्या लिख देता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। अब तुम्हें पता है एक x इसे चाहिए, एक x इसे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों x को ऊपर नीचे मैं दूसरे कलर से इसे हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे तुम लोगों को
तुम लोग और सोचते हैं। मैं क्या करता हूँ कि भाई एक्स को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो क्या काम हो गया, इसका भी काम हो गया सर जी, इसका भी काम हो गया। अब तुम कहोगे सर सबके काम हो गए, कैसे काम हो गए सर? देखो सर, ये हो गया log 2, ये हो गया log 5 और ये हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा, log 2 इंटू लॉग 5 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा, log 2 log 5 इसे आंसर। याद रखना, इसे कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत मतलब मिसकंसेप्शन है कि आप इसे कन्वर्ट करते हैं, नहीं सर, इसे बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर सकता। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, log 2 इंटू log 5, इसे फाइनल आंसर जो है तुम्हारा हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? समझ में आ जाती है सर, और यही बात जो है हमें अपन को समझ में आती है। ओके बेटा, ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए log x माइनस का log a, ठीक है, log x माइनस का log a अपॉन x माइनस a। अब तुम बोलोगे सर देखो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा याद रखना, मैंने जैसे अगर मैं तुमने एक उससे पहले ना एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे। जैसे अगर क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग में क्या 1+5h अपॉन h दे रखा, 1+5x, ठीक है, 1+5x अपॉन x दे रखा है। तो तुमने सर एक चीज बताई थी, सर आपने एक चीज बताई थी कि भाई 0/0 फॉर्म आ जाएगी। भाई सर सही बात है, इसकी फॉर्म कौन सी निकल के आ रही है, 0/0 फॉर्म निकल के आ रही है। और सर आपने एक चीज बताई थी, ये जो एंगल्स हैं, मतलब ये जो वैल्यूज हैं 5x और x, ये दोनों शुड भी क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। सर ये भी आपने बताया था, ये भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली सर आप क्या कर दो, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 का ऊपर नीचे क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो। मैं कहूंगा बिल्कुल सही है बेटा। अब बेसिकली क्या हो गया सर, ये भी सेम हो गया, 5x भी सेम हो गया, तो ये जो है ये इसका आंसर क्या हो गया, 1 निकल के आ गया। तो आंसर क्या आ गया, इंटू 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो उसका फॉर्मूला है, और जिसका मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, ठीक है। सो वी गो फॉर आवर क्वेश्चन गाइस, वी गो फॉर आवर क्वेश्चन, जो कि क्या है, जो कि ऊपर वाला है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक चीज समझ में आ रही है, देखो सर कहीं ना कहीं x माइनस ये कुछ दिख रहा है मुझे, तो एक काम फिर से कर लो सर, एक काम करो, फिर से कर लो कि आप ना सेम वही लिमिट x माइनस a टेंड्स टू 0 कर लो और इसे h मान लो। तो बेसिकली हो जाएगा लेट h इक्वल टू x माइनस a, तो बेसिकली x की वैल्यू जो हो जाएगी वो h प्लस a हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, h प्लस a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। तो बेसिकली सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग में x की वैल्यू दैट इज h प्लस a माइनस का log a अपॉन h प्लस a माइनस का h प्लस a। देखो a से a कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। तो बेसिकली सर ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा log अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, h अपॉन, क्योंकि तुम्हें पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b जो है log a अपॉन b होता है। तो ये जो डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा h। बताना सही है कि नहीं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बेटा इसे अलग अलग कर लोगे, अलग अलग जब इसे कर लोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा सर, देखो h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा सर लॉग में अगर मैं इसे करूंगा तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस भाई a अपॉन ए 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस h अपॉन ए अपॉन में h। बताना सही है कि नहीं है, परफेक्टली सही है सर, परफेक्टली सही है। अब तुम दिमाग लगाओगे तो बेसिकली सर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, दिस फॉर्म इज 0/0 फॉर्म, ठीक है, 0/0 फॉर्म। और तुम्हें एक चीज पता थी सर कि आपको ये और ये जो है वो दोनों आपस में क्या चाहिए थे, सेम चाहिए थे, आपस में क्या चाहिए थे सर, सेम चाहिए थे। तो अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए और मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए और मल्टीप्लाई 1 अपॉन ए जो है कर लिया जाता है। बात समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है सर। अब जो है ये जो पूरा हो गया वो क्या हो गया 1 हो गया, वो क्या हो गया 1 हो गया। तो आंसर क्या बचा, सिर्फ 1 अपॉन ए इज ए फाइनल आंसर गाइस, ठीक है। 1 अपॉन ए जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर जी, फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो आई होप गाइस आपको ये चीजें जो है वो ग्रैब हो रही होंगी, आपको ये चीजें जो समझ में आ रही होंगी कि आपको किस तरीके से क्या करना है, ठीक है, किस तरीके से क्या करना है वो आपको चीजें जो है, आई होप सो चीजों को आप अच्छे से ग्रैब कर पा रहे होंगे, ठीक है सर। ओके सर, ओके बेटो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है और तुम क्वेश्चन को देखोगे तो बेसिकली सर देखो क्वेश्चन कह रहा है
दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। फॉर लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज log 5 प्लस एक्स, दैट इज log 5 प्लस एक्स माइनस का log 5 माइनस का एक्स अपॉन अपॉन क्या दे रहा है, अपॉन जो दे रखा है दैट इज एक्स, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। पहला काम वही सर कि जब आप क्या रखोगे, पहला काम ये कि आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है और देखना है कि कौन सी फॉर्म है। जब आप जीरो रखोगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा log 5 माइनस का log 5 अपॉन जीरो, तो बेसिकली इसकी फॉर्म जो निकल के आएगी वो 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। कौन सी फॉर्म निकल के आएगी, 0/0 फॉर्म निकल के आएगी। दैट इज वेरी प्योर, ठीक है, दैट इज वेरी प्योर। अच्छा बेटा, अगर मैं एक काम करूं बेटा, मुझे ना कहीं एक चीज दिख रही है, एक चीज मुझे जो जो समझ में आ रही है, जो मुझे दिख रही है कि एक काम करते हैं सर जी, एक काम करते हैं कि ये काम करो बेटा, अगर मैं देखो x-5 और ये लेने से मतलब है नहीं, तो तुम्हें पता है कि एक काम करूं सर, आप ना यहाँ से देखो 5 कॉमन ले लो। आप अगर 5 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। अच्छा सर, यहाँ पर भी लॉग के अंदर अंदर 5 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे लॉग में 1 प्लस वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए ऐसा किया मैंने। लॉग में किसके लिए आइडेंटिटी किया, 1 प्लस बनाने के लिए आइडेंटिटी कर दिया मैंने। कोई बात नहीं है बेटा, कर दिया तो। अच्छा बेटा, अब बेसिकली हुआ क्या सर, बेसिकली हुआ क्या कि आपको पता है log a इंटू बी, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी होता है। log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, log 5 प्लस का log 1 प्लस एक्स अपॉन 5, 1 प्लस एक्स अपॉन 5। बताना सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर, बहुत सही है, ठीक है। माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर log 5 प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन 5, 1 माइनस एक्स अपॉन 5। ये भी बताओ दो सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, बहुत ही प्यारी तरीके से आपने ये चीज भी कर दी, ठीक है। अब तुम क्या करो, इसको अलग अलग कर लो। जब मैं अलग अलग करूंगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, x टेंस टू 0, ये हो जाएगा log 5 प्लस का log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 प्लस का log 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस का log 5 माइनस का log 1 माइनस एक्स अपॉन 5। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स। अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर, बहुत शॉर्ट तक सही है। log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और बेसिकली ये क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 log में 1 प्लस 5 अपॉन एक्स अपॉन 5 माइनस का log में 1 माइनस एक्स अपॉन 5 अपॉन अपॉन जो है वो क्या हो गया, x हो गया। अपॉन जो है वो क्या हो गया सर जी, x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब इसे अलग अलग कर लो, अलग अलग जब करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसे x जो कर दोगे तो बेसिकली इसे अलग कर लो तो 1 प्लस एक्स अपॉन 5, 1 प्लस एक्स अपॉन 5 अपॉन x माइनस का log 1 माइनस का x अपॉन 5 अपॉन 5। बताना सही, वो अपॉन x, ठीक है। बताना सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। अब अगर आपको क्या लगाना है इसमें, प्रॉपर्टी लगानी है, तो तुम्हें पता है ये दोनों जो है सेम होने चाहिए, ये दोनों जो है सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। तो सिंपल सी बात है सर, आप क्या करो, अगर मैं दूसरे आप क्या करो 1/5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता है यहाँ पे -1/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो बेसिकली सर ये जो है वो क्या निकल के आ गया, ये जो है वो 1 हो गया, ये जो है 1 हो गया, और ये जो है ये भी जो है वो क्या निकल के आ गया, दैट इज ऑल्सो 1, दैट इज ऑल्सो 1। तो आंसर क्या निकल के आ गया सर जी, अगर मैं आंसर पे जाऊं तो बेसिकली 1/5 माइनस और ऊपर -1/5 था, तो बेसिकली माइनस का -1/5। तो आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली 1/5 प्लस 1/5 इज ए 2/5 इज ए फाइनल आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी और आपको बहुत बहुत ज्यादा मजा इन चीजों में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ये जो चीजें हैं वो आपको बहुत, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी हुई होगी, ठीक है। मैंने मतलब इनमें इतने अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों के लिए कराए हैं। दैट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस गाइस, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो है आज इस क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे जीरो की पावर, अगर मैं और लिमिट्स की बात करूं तो बेसिकली 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो लिमिट्स होती हैं इनके भी 2-4 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट के लिए भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा।
और जो रह गया है वो रह गया सर एल हॉपिटल और एल हॉपिटल जिसे हम बोलते हैं, और हमारा एक्सपेंशन। ये जो है, ये जो टूल्स रह गए हैं, ये जो मस्ट एफिशिएंट टूल जो है लिमिट को निकालने के लिए, ये हमारे रह गए हैं बेटा। थोड़ी क्लासेस और लेक्चर्स जो हैं वो हम एक्सपेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हमें इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी मिल रही है। क्या मिल रहा है अपन को? प्रैक्टिस मिल रही है। सो गाइस आई होप आप लोग क्या कहते हैं पुराने लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लें। अगर आप डायरेक्ट यहाँ इस लेक्चर पे आए हैं तो लेक्चर 1, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको लेक्चर 1 2 3, ठीक है, और देन 4, दिस इज इट। 1 2 3 4 लेक्चर हो चुके हैं। अब होप सो फिफ्थ लेक्चर आएगा और 6 एंड लेक्चर आएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस हो रही होगी क्वेश्चंस की, आपको बचा हुआ टॉपिक समझाया जा रहा होगा और सब कुछ जो है वहां पर जो है कराया जा रहा होगा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको क्लासेस में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, ठीक है। और भी क्लासेस, ट्रिक क्लासेस या फिर उसके बाद जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस के लिए बहुत सारी वीडियोस आपके लिए सबके लिए आ रही होंगी। आई एम एक्स एन अकेडमियन, जिसमें क्या कहते हैं मैंने आपको वहां पर भी आपकी बहुत अच्छे से क्लास वहां पे ली है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और देन उसके बाद क्या कहते हैं मैं आपके इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए सबके लिए आया हूँ यूट्यूब पर, जो कि आपके लिए बहुत मतलब मेरा जो टाइम है वो मैं थोड़ा सा अलग जगह से निकाल के देन उसके बाद मेरी जो एक्चुअल जॉब चल रही है उसके अलावा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इतना सारा टाइम दे रहा हूँ। सो गाइज आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस आए और मुझे एक मोटिवेशन आप लोगों के द्वारा मिलती रहे कि आप लोग मेरे इन वीडियोस का पूरा फायदा हम यहाँ पर उठा रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।